श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको धनवान बनना है तो घर में ये चीज़ें बिल्कुल भूल कर के मत रखना। माता लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति जीवन में अधिक मेहनत करता है, लेकिन इसके बाद भी उसको आर्थिक तंगी का समस्या का सामना करना पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि की परेशानी सदा ही बनी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हल्की पतली मेहनत करते हैं, छोटी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पास पैसा बहुत आता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दिन रात कोलू की बेल की तरह पिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आता। तो हो सकता है कि आपके घर में कुछ परेशानी हो और माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो। जब तक माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी तब तक आपके पास धन नहीं आएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को सही करते हैं तो इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का अधिक महत्व है। घर में वास्तु दोष होने से कई परेशानियां होती हैं। घर में कुछ चीज़ों को रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि व्यक्ति जीवन में अधिक मेहनत करता है, लेकिन इसके बाद भी उसको आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि की परेशानी सदैव बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को सही नहीं करते हैं तो इन समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर का वास्तु दोष सही होने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वास्तु शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि घर में कुछ चीज़ों को रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसलिए घर में कुछ चीज़ों को भूल कर ना रखें। आइए हम आपको बताते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे तुलसी माता का पौधा है, घर में ज़रूर रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा हो वहाँ पर हमेशा बरकत होती है, लेकिन सूखा हुआ तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। जो तुलसी का पौधा सूख गया हो, पत्तियाँ पीली पड़ गई हों, ऐसा तुलसी का पौधा बिल्कुल ना रखें। घर के मेन गेट पर टूटी कुर्सी ना रखें। घर का जो आपका मेन दरवाज़ा है वहाँ पर कोई भी कबाड़ या टूटी हुई कुर्सी ना रखें। घर के मुख्य द्वार पर टूटी कुर्सी रखने से घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा घर के मेन गेट पर टूटा खम्मा होने से वहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। घर का जो मेन दरवाज़ा है बिल्कुल साफ रखें। घर के मेन दरवाजे पर क्या करते हैं, बहुत सी कबाड़ डाल देते हैं, बहुत सारा कबाड़ डाल देंगे घर के मेन दरवाजे के सामने। ऐसा आपको भूल कर नहीं करना है, नहीं तो माता लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी और आपको धन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भूल से भी आपको यह कार्य नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। अगर आप घर में वास्तु दोष का सामना कर रहे हैं तो इसका कारण घर में रखी हुई पुरानी मैगजीन और अखबार हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन सबको इकट्ठा होने से पहले ही घर से बाहर निकालते। बहुत से घरों में मैगजीन और रद्दी अखबार बहुत सारे पड़े रहते हैं, बहुत दिनों के पड़े रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। साथ ही तुलसी माता के सामने आपको प्रतिदिन प्रार्थना बोलनी है। धन प्राप्ति के लिए प्रतिदिन जल देना है और तुलसी के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू, टूटी कुर्सी, कबाड़ आदि चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इतनी नकारात्मकता फैलेगी कि घर बर्बाद हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। महिलाओं को खास करके ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। जो महिलाएं इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं उनके घर में सदा ही बरकत होती है। वह महिलाएं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं जो घर को साफ़ सुथरा रखती हैं और घर में कोई भी जैसे जाले लगे हुए या कबाड़ आदि घर के अंदर नहीं एकत्र होने देती। और ऐसी महिलाएं जो आलस दिखाती हैं, घर में सामान पड़ा रहता है, कूड़ा करकट पटक देते हैं, मन पाए जो चीज़ यहाँ पड़ी है, तो उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना सहना पड़ता है। घर में बंद या खराब घड़ी भूल करके भी ना रखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से इंसान की तरक्की के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसे जल्द सही कराएं और ख़राब घड़ी है तो उसे घर से बाहर कर दें। मान्यता है कि घर में रुकी हुई घड़ी होने से इंसान की बरकत रुक जाती है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिशाओं के हिसाब से रखनी चाहिए। अगर
कुछ चीज़ें आप दिशाओं के हिसाब से घर में रखते हैं तो वास्तु दोष के हिसाब से ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी तरक्की अवश्य होगी। वास्तुशास्त्र में हर दिशा का एक विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि किस दिशा में घर की किस चीज़ को रखना चाहिए ताकि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता न हो और सुख समृद्धि बनी रहे। आज हम आपको इस बारे में भी जानकारी देंगे। अगर आप अपने घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में चीज़ों को रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर की दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में पूजा करना शुभ नहीं माना जाता और ना ही व्यक्ति को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा संचार होने लगती है। ऐसे में पूजा के घर को हमेशा इस प्रकार रखना चाहिए, पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम या पूर्व की दिशा की तरफ हो। हिंदू धर्म में पवित्र माने गए तुलसी के पौधे को भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी आपको शुभ फलों के स्थान पर अशुभ परिणाम दे सकती है, जिसका असर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिलता है। इसके स्थान पर तुलसी को रखने की सही दिशा उत्तर या पूर्व दिशा मानी गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में जूते और चप्पलों को भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को ऊपर पितृदोष लग जाता है। इसके साथ ही दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से भी व्यक्ति को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जो आपकी दक्षिण दिशा है इसमें आप भारी चीज़ें रख सकते हैं, अलमारी रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर अलमारी रखेंगे तो उसका जो मुख है वह पूरब की तरफ खुलेगा। लेकिन भूल करके भी घर की दक्षिण दिशा में आपको ये चीज़ें नहीं रखनी है, जैसे तुलसी का पौधा है, मंदिर है, जूते चप्पल हैं, इन चीज़ों को ना रखें। रसोई में विशेष रूप से ध्यान रखें। रसोई में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम को सोते समय जूठे बर्तन ना रखें। साथ ही कढ़ाई तवा इनको बिल्कुल साफ़ रखें, इनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये किस्मत चमकाने वाली चीज़ होती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आपकी टोंटी किस दिशा में लगी हुई है, टोंटी का जल जब गिरता है, साथ ही आप इस चीज़ का ध्यान रखें कोई भी टोंटी लीकेज ना करें और घर किचन के अंदर जाले वगैरह ना हों। पुरानी सब्जियाँ, बहुत से कई दिन की सड़ी हुई सब्जियाँ पड़ी रहती हैं, इन चीज़ का ध्यान रखें। तो इससे नकारात्मकता फैलती है, घर में अशुभता आती है। प्रतिदिन गौ माता की पूजा करें। गौ माता को पहली रोटी, जब किचन में खाना बन रहा हो तो पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा। साथ ही घर में गौमूत्र का छिड़काव लगाएं गंगा जल में मिला करके। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता की।